नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल शाक्य एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बीएड के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस की साइकोलॉजी की जो कंसेप्ट्स हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको हमारा चैनल शाक्य एकेडमी फर्रुखाबाद पसंद है तो आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को जो बीएड कर रहे हैं या बीएड के हिसाब से कुछ तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। शाक्य एकेडमी की तरफ से ये प्रयास है कि बच्चों को बहुत सरल तरीके से कंसेप्ट को समझाया जाए ताकि उन्हें रटने की आवश्यकता ना पड़े और वो अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर लें ताकि परीक्षा में वो अपने उत्तर में इन कंसेप्ट्स का यूज कर सकें। ये हमारा प्रयास है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक चल रहा है, मानव अभिवृद्धि एवं विकास। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मानव विकास की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, पहली विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, यानी कि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है विकास में। और जब विकास होता है तो शारीरिक विकास तक ही सीमित नहीं रहता है, उससे मानसिक परिवर्तन भी होता है, उससे बौद्धिक विकास भी होता है और व्यक्ति में संवेगात्मक और सामाजिक जो परिवर्तन आते हैं वो भी विकास की विशेषताएं हैं। मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन, देखिए इसमें जो परिवर्तन होते हैं विकास के समय जो परिवर्तन होते हैं वो गुणात्मक होते हैं। गुणात्मक से तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि कुछ विशेष योग्यताएं हासिल होती हैं। आप देखते हैं कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी समझ भी बढ़ती जाती है, उसे समाज में कैसे व्यवहार करना है ये पता चलता है, क्या अच्छा है समाज के लिए और क्या अच्छा नहीं है, यानी कि उसके अंदर धीरे धीरे नैतिक मूल्य भी विकसित हो रहे होते हैं। तो ये विकास से संभव है कि विकास की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। प्रगतिशील एवं परिपक्वता, प्रगतिशील का मतलब है प्रोग्रेसिव। विकास कभी रुकता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता है और आगे किस ओर बढ़ता है? उस ओर बढ़ता है जिस ओर मैच्योरिटी आए। मैच्योरिटी से हमारा मतलब है कि जो व्यक्ति का शरीर है और जो व्यक्ति का मानसिक स्तर है उसमें वृद्धि हो। परिपक्वता से मतलब है कि शरीर सक्षम हो, शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और जो संवेगात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, भावनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब परिवर्तनों की वजह से प्रगतिशील विकास होता है और ये परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सतत एवं कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत का मतलब है कंटिन्यूअस और ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। जब जब व्यक्ति के शरीर में कोई परिवर्तन होगा, मानसिक स्तर में कोई परिवर्तन होगा, सामाजिक सामंजस्य में कोई परिवर्तन होगा या भावनाओं में कोई परिवर्तन होगा, व्यवहार में कोई परिवर्तन होगा, तब तब विकास होगा। और ये जीवन पर्यंत चलते हैं परिवर्तन, जैसे मानसिक है, शारीरिक है, सामाजिक है, बौद्धिक है, ये जीवन पर्यंत चलते हैं। इसलिए विकास भी जीवन चलने वाली प्रक्रिया है और कंटिन्यूस है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। आप भले ही कोई कार्य करें या न करें, लेकिन विकास अपने आप अपनी गति से चलता है। गति अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन क्रम समान रहता है। इस बात को आपको समझना है। विभिन्न अवस्थाओं में गति भिन्न है। मान लीजिए आप अगर विकास की बात करें तो जो शैशव काल है, शैशव काल से जो बाल्यकाल है, बाल्यावस्था है, उसमें विकास बहुत तेजी से होता है। यानी कि बच्चे की जो उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें समझ भी बढ़ रही है, उसके अनुभव बढ़ रहे हैं, उसके अंदर मानसिक परिवर्तन आ रहे हैं, वो सामंजस्य बैठा रहा है अपने समाज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है ये उसको समझ में आता है, परिवार में बड़े लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करता है ये उसके अंदर विकास होने लगता है। नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं, देखिए विकास की एक बहुत प्रमुख विशेषता ये है कि जब विकास होता है तो व्यक्ति में न्यू डायमेंशंस जुड़ते हैं, न्यू डायमेंशंस ऑफ एबिलिटी, न्यू डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और न्यू डायमेंशंस ऑफ प्रोफिशिएंसी। मतलब उसके अंदर इस तरह से विकास होता है, ये विकास की विशेषता है
कि जब विकास होता है तो व्यक्ति में नवीन विशेषताएं पनपेंगी, नवीन क्षमताएं आएंगी, नवीन योग्यताएं आएंगी और नवीन शक्तियों का संचार होगा और इससे व्यक्ति के कार्य करने की प्रणाली में, उसके व्यवहार में अच्छा परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन से उसका जीवन आगे विकसित होता है। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न होना चाहिए कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों है, क्यों आवश्यकता है। व्यक्ति में शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या आवश्यकता है ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की। थोड़ा सा वेट गया, इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि जब हमें ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट पता होगा, इसका ज्ञान होगा, इसके बारे में हम समझ रहे होंगे, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस क्या है, उनकी हमें नॉलेज मिल जाएगी। ये मनोवैज्ञानिक आधार पर बिल्कुल सत्य है कि कोई भी दो बालक, कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, उनमें भिन्नताएं होती हैं और इन भिन्नताओं को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं और इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट से मिलेगा। इसके बाद है बाल पोषण विधियों का ज्ञान। जिस समय विकास हो रहा होता है तो उस समय हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे के पोषण में क्या चाहिए। पोषण के आधार पर हम ये पोषण का ज्ञान मिलने पर हम ये तय कर पाते हैं कि बच्चे को किस प्रकार का पोषण चाहिए, किस प्रकार का भोजन चाहिए। विकास होने पर आपको पता है कि छोटे बच्चों को दूध की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है और प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये ज्ञान हमें कहां से मिला? ये ज्ञान हमें मिला ग्रोथ और डेवलपमेंट की अवधारणा से। इसके बाद है बालकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी। बच्चों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, ये हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट से पता चलता है। तो अगर हमें विकास की विभिन्न अवस्थाएं पता है तो हम उसी प्रकार से उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं वही प्रौढ़ों को सिखाया, जो प्रौढ़ों को सिखाने के लिए उचित है वही छोटे बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें किस प्रकार का प्रशिक्षण, कैसे प्रशिक्षण, कितना प्रशिक्षण और कब प्रशिक्षण दें, इसकी जानकारी हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अवधारणा से मिलती है। संपूर्ण विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। अब बालक है, उस बालक की क्या अवस्था है, मान लीजिए शैशवावस्था में है, तो हमें ये पता है कि शैशवावस्था कितने वर्षों तक चलेगी और कितने वर्षों के बाद बच्चा बाल्यावस्था में आ जाएगा। क्योंकि जो शैशवावस्था के विकास की जो गति है और बाल्यावस्था में विकास की गति है, इनमें अंतर होगा। गति बनी रहेगी लेकिन गति कम या ज्यादा हो सकती है, विकास का क्रम एक ही रहेगा। बालक के व्यवहार को नियंत्रण में रखने का तरीका पता चलता है, ये हमें सहायता देता है, सहायक है ये। क्यों? क्योंकि जो बालक है उसके व्यवहार में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। जब बालक शैशवावस्था में आ जाता है, जिसको हम लोग तूफानी उम्र का दौर कहते हैं, इसमें बच्चे के व्यवहार को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन हो जाता है, आसान नहीं है। अभिभावकों के लिए बड़ा चुनौती भरा ये समय होता है और जो किशोर है, जो किशोरावस्था में व्यक्ति है, उसके अंदर भी बहुत उथल पुथल और बहुत मानसिक उसके अंदर उथल पुथल रहती है कि वो क्या करे क्या ना करे। उसके अंदर ऐसा एहसास होता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसको नियंत्रण में रखना हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पता चलता है। बालक की विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस है, एक बच्चे के डेवलपमेंट में जो भी स्टेजेस आ रही हैं, वो स्टेजेस हमें पता चल जाती हैं अगर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अंदाजा है। अब बच्चों देखो, हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, अंतर क्या होता है। कभी कभी लोग इसे विकास और अभिवृद्धि को एक ही मान लेते हैं। दे यूज इट इंटरचेंजेबली, दे यूज ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा। जबकि समानताएं बहुत हैं। ये आप कह सकते हैं कि अगर अभिवृद्धि है तो विकास है, या विकास है तो अभिवृद्धि जरूर हुई होगी। ये बहुत कोरिलेशन है, इनका बहुत क्लोज संबंध है, कोरिलेशन है। लेकिन फिर भी कुछ अंतर है
उन अंतर के बिंदुओं को हम लोग आइए डिस्कस करें और इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से समझ लें, किन बिंदुओं पर अंतर है, क्या भेद है और किस तरह से अभिवृद्धि विकास से जुड़ी हुई है और किस तरह से उसमें कोई भेद है, अंतर है, इसको हम लोग समझ लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहला पॉइंट देखते हैं, अर्थ। दोनों के अर्थ में क्या अंतर है? अभिवृद्धि का अर्थ है शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि। अवयव को मतलब है अंग, प्रत्यंग कह सकते हैं आप, उन्हीं को अवयव कहते हैं, तो उनमें वृद्धि होती है। जबकि विकास का अर्थ है शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है, ये विकास का अर्थ है। तो आप देख रहे हो ये अंतर है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, अर्थ के अंदर क्या अंतर है। अर्थ में जो अंतर है वो ये है कि जो शरीर एवं उसके अवयव में वृद्धि हो रही है उसको हम अभिवृद्धि कहेंगे, और जो शारीरिक वृद्धि के साथ साथ जो मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं उसे हम विकास कहेंगे। अवधारणा देखिए, अभिवृद्धि सीमित समय तक, सीमित उम्र तक एक समय है, उसके बाद विकास का एक चरण ही रह जाता है, विकास का एक चरण है, लेकिन अभिवृद्धि होती है सीमित समय तक। और विकास का एक चरण का मतलब अभिवृद्धि से विकास जुड़ा हुआ है, अभिवृद्धि होगी तो विकास भी होगा। इसकी विकास की अवधारणा क्या है, व्यापक है, बहुत ब्रॉड है, ये माइन्यूट है। ब्रॉड का मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। विकास की अवधारणा में वो सारे परिवर्तन आते हैं जो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं और परिवर्तन होते हैं। इन सभी परिवर्तनों को हम मिलाकर विकास कहते हैं। तो डेवलपमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल चेंजेस इन बॉडी एज वेल एज मेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। विकास में भी अभिवृद्धि निहित होती है, विकास में ही अभिवृद्धि है, यानी कि ग्रोथ इज सबसेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, परिवर्तन क्या क्या होते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे शरीर की जो संरचना है उसमें जो अवयव है उसके जो विभिन्न अंग है उनमें वृद्धि होती है। मात्रात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिमाण का मतलब है जैसे हाइट है, वेट है, ये क्या है, इनको हम मेजर कर सकते हैं, तो इनको हम परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन अभिवृद्धि होते हैं। यहाँ पर प्रकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों का बोध होता है। विकास में भी चेंजेस तो हैं, लेकिन कैसे चेंजेस हैं? ये वो चेंजेस हैं जिनको हम माप नहीं सकते, जिनको हम नाप तोल में नहीं देख सकते, नाप तोल कर नहीं देख सकते। तो विकास जो है वो एक इस तरह की है कि जिसमें गुणात्मक परिवर्तन होंगे, चाहे वो विशेष गुणों की बात हो, विशेष योग्यताओं की बात हो, विशेष क्षमताओं दक्षताओं की बात हो, या फिर किसी प्रकार का मानसिक सामाजिक परिवर्तन की बात हो। ये परिवर्तन में अंतर है। प्रक्रिया देखिए, निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि सीमित है, तो ये निश्चित समय तक चलेगी, निश्चित उम्र तक चलेगी। और जबकि सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आजीवन चलती है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। Development never stops. Even in the old age, people show their changes in their mind, in their thinking, that they have their different experiences. So these changes do make development. परिपक्वता ग्रहण कर होने पर ये अभिवृद्धि समाप्त हो जाती है। मैच्योरिटी आने पर ये अभिवृद्धि समाप्त हो जाती है। ये आजीवन नहीं चलती है, ठीक है, ये समाप्त नहीं होती है। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जो डेवलपमेंट है वो कभी समाप्त नहीं होता है, इसका एक क्रम में डेवलपमेंट होना ही है, लेकिन गति अलग अलग हो सकती है। जैसे हम अगर शैशवावस्था में देखें तो बहुत जल्दी से विकास होता है, लेकिन अगर हम किसी प्रौढ़ को देखें तो उसमें विकास की गति बहुत धीमी होती है। ऐसा लगता है कि विकास हो ही नहीं रहा है, लेकिन विकास रुकता नहीं है, होता है। तो इस तरह से हम ये अंतर देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत अंतर कुछ इसमें जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से, आपकी अपनी समझ में, लेकिन ये जो प्रमुख अंतर थे और इन अंतरों को समझना, स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, मानव अभिवृद्धि एवं विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार। किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? अभिवृद्धि हुई तो परिवर्तन कैसा हुआ, विकास हुआ तो परिवर्तन कैसा हुआ। ये प्रकार के टाइप्स ऑफ चेंजेस इन
ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दीज आर आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज, आकार बढ़ता है, अभिवृद्धि में आकार बढ़ता है, अनुपात में परिवर्तन, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय ये देखा जाता है कि उसका शरीर अन्य शरीर में जो मस्तिष्क है वो शरीर के अन्य भागों की तुलना में बड़ा है। तो ये बड़ा, अब उसमें विकास कम होगा, लेकिन नीचे की ओर धड़ और पैरों की तरफ विकास अधिक होगा ताकि अनुपात में परिवर्तन आ जाए। अभी अनुपात कैसा है, सिर बड़ा है, पैर छोटे हैं, तो पैर में विकास होगा जिससे कि अनुपात में परिवर्तन हो जाए। पुरानी आकृतियों का लोप, आप देख रहे होंगे जब विकास होता है तो पुरानी आकृतियां जो है वो उनका लोप हो जाती है। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए तुतला रहा है या घिसक घिसक के चल रहा है, रेंग रेंग के चल रहा है, घुटवन चल रहा है, तो जब वो विकसित हो जाता है, उसका शरीर, उसका मानसिक विकास जब हो जाता है तो इन आकृतियों का लोप हो जाता है, यानी कि वो समाप्त हो जाती है, नई आकृतियों की प्राप्ति हो जाती है। नई आकृतियों की प्राप्ति से यहाँ पर आशय है कि उसके अंदर जो विकास हुआ उसमें वो नई चीजों को ग्रहण करता है, पुरानी चीजों को भूल जाता है, नई चीजों को ग्रहण करता है, और नयापन, परिवर्तन आने से, विकास आने से जो परिवर्तन हुआ या परिवर्तन आने से जो विकास हुआ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास आने से परिवर्तन होता है, परिवर्तन आने से विकास होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नई नई आकृतियां पनपती हैं, जन्म लेती हैं, और विद्यार्थी के बालक के स्मरण पटल पर नई नई आकृतियां बनती हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिस पर हमने फोकस किया, वो मानव विकास की विशेषताएं क्या हैं, अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंसेस क्या हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या हैं, और इसके बाद हमने देखा कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो किस तरह से है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अभिवृद्धि के आयाम या डायमेंशंस और विकास के आयाम और डायमेंशंस, इन पर हम चर्चा करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हमें डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो हम डायमेंशंस पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।